हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और आप लोगों की तमाम दिली मुराद ज़रूर पूरी हो। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स. If you are new, welcome to my channel. Please like, share, subscribe and comment also. It gives me strength. And today reading is about your person's current feelings. अगर ये थर्ड पार्टी के लिए हैं वो भी देखेंगे, अगर आपके लिए हैं तो वो भी देखेंगे. इसके अलावा देखेंगे कि आज आप लोगों के पर्सन कौन से एक्शन लेने के मूड में हैं और उनकी ज़िंदगी में आज क्या हो रहा है. बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कुछ के साथ रेजोनेट करेगी, कुछ के साथ नहीं करेगी. सो दीज आर द जनरल मैसेजेस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड. ओके. और साथ में आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग होती है. जब भी आप देखेंगे ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी. ओके. तो पहले आज हम देखेंगे हैंडमेड कार्ड्स. बहुत दिन से मैंने इनके साथ रीडिंग नहीं की, तो मेरा दिल किया कि आज मुझे ये लेने चाहिए. यहाँ पर नज़र आता है कि आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है, आप लोग बात नहीं कर रहे, आप लोग एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में हैं. लेकिन जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए चेंजेस अकर हो रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है. आपके पर्सन आपको आके अपॉलॉजी देने वाले हैं. और अगर आप कुछ चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं या आप होल्ड बैक कर रहे हैं उन बातों को जो आपके पर्सन की तरफ से आपको अजियत जिन बातों ने दी या आपको हर्ट हुआ, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और उनके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल कीजिए. आज सुबह की रीडिंग में भी आप लोगों के लिए ये मैसेज था कि पे ग्रैटिट्यूड टू एवरीथिंग जो आप लोगों को लगता है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है. और साथ में आप लोगों के पर्सन के जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं. आप लोग या आपके पर्सन का जो मून है वो कैंसर में है और आपके पर्सन या मूडी हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा मूडी हैं. मूड स्विंग्स होते हैं आप लोगों के. और आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपॉलॉजी देना चाहते हैं और अपना इनर वर्क कर रहे हैं. जो ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ही फील्स दैट ही इज़ वेरी ब्लेस्ड कि आप उनकी ज़िंदगी में थे और वो अब दोबारा से नया स्टार्ट लेना चाहते हैं. ही इज़ चेंजिंग फॉर यू और वो आकर आपको पहले तो हक करेंगे और आपको फ्लावर्स भी उनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं. तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं. अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन ने किस वजह से आप लोगों को छोड़ा, क्या वजह थी और क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है. पहले हम ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए. आपके पर्सन ने यहाँ पर नज़र आता है रिजेक्ट किया है आप लोगों को अपने काम की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, और हर्ट भी किया है, तकलीफ़ भी दी है, नो कांटेक्ट में है. दिस इज़ कन्फर्म नाउ. 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, सेपरेशन में है, बातचीत नहीं कर रहे और आर्गूमेंट्स भी हुए हैं. आप लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है. आपके पर्सन में हैक ऑफ आई बहुत है कि मुझे, मेरा, मैंने जो कर दिया, मैंने जो कह दिया, मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मेरी मानो, मैंने आपको जो कहा है आपने वही करना है. तो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना आपके पर्सन को बहुत पसंद है. और यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन काफ़ी ड्रामा सेंट्रिक थे, यानी ड्रामा बड़ा क्रिएट करते थे. बात बात पर इशू खड़ा कर देना, छोटी छोटी बात पे इशू खड़ा कर देना. तुमने ऐसे क्यों किया, तुम वहाँ क्यों गई, तुम किसके साथ गई, यानी इस तरह की चीज़ें. या फिर तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं
पिक किया, बहुत छोटी छोटी बातों पे आपके पर्सन ने बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर देने। ये इश्यूज़ जहाँ पे नज़र आते हैं, इसी वजह से आप लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और फसाद हुआ है, हर्ट किया है आपके पर्सन ने। आपके पर्सन एक ऐसी पोजीशन पे पहुँचना चाहते थे जहाँ पर वो अपने आप को मास्टर समझना चाहते थे, एक बड़ी अच्छी हाई पोस्ट पे पहुँचना चाहते थे। इस वजह से भी आपके पर्सन ने आपको डिस्टर्ब किया, हर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर नज़र आता है कि थर्ड पार्टी जो है रिजेक्ट आपको इसीलिए किया क्योंकि उन्हें किसी मकाम पे पहुँचना था, एक हाई पोस्ट पे पहुंचना था, अमीर बनना था और अपने करियर को बहुत बूस्ट करना था। उसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको त्याग दिया, यूँ कहना चाहिए। तो अब आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये देख लेते हैं। टाइम नहीं दे पाते थे ना आपको, अपनी स्टडी की वजह से या अपने काम की वजह से, वो चीज़ भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई की वजह बनी है, दूरी की वजह बनी है। टाइम नहीं देते थे आपके पर्सन। शुरू में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन फिर आपके पर्सन ने आपको अप्रिशिएट करने की बजाय हमेशा आपके अंदर नुक्स निकालने शुरू कर दिए ना। 10 ऑफ कप्स, नाउ ही इज़ फीलिंग वेरी कंटेंट। जस्टिस, क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन चाहते हैं आप लोगों के साथ, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। लिब्रा एनर्जी, लियो एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर और तकरीबन तमाम ही साइंस हैं यहाँ। तो यहाँ आपके पर्सन आप लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं, कंटेंट फील कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जिस चीज़ की स्ट्रगल की है, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत पेन दिया है, आप लोगों को कुर्बान किया है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेटिस्फाइड नज़र आते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर चुके हैं जो उन्हें चाहिए था। नाउ ही वांट्स टू बी विद यू, और वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलिएशन, एंड ही विल कम टू यू सून, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्होंने हार्ड वर्क किया वो मकसद उनका पूरा हो चुका है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपके साथ रीयूनाइट होने की और आपके साथ दोबारा से एक होने की, जस्टिस करना चाहते हैं। और बहुत से लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट भी मिलेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड जस्टिस है। तो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। होपफुल रहिए, और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, पेशेंस दिखाया है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, अगर उनके फादर इशू थे आप लोगों के रिश्ते में, तो अब ये भी चीज़ है कि आपके पर्सन इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो ख़ुद इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उन्हें पता है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली के साथ होना क्या होता है और उनका साथ क्या होता है। तो वो फैमिली को साथ लेके चलना चाहते थे। ये भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में दूरी आई है और आप लोगों के पर्सन ने आप लोगों को जाने दिया, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड नहीं किया अपने पर्सन की इमोशंस को, फीलिंग्स को, कि वो क्या चाहते हैं। वो शायद ये चाहते थे कि फ़ैमिली की भी साथ में रजामंदी होनी चाहिए। और अब आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में नज़र आते हैं। बहुत मेहनत किया उन्होंने अपने मकाम हासिल करने के लिए, अपने आप को एक स्टेबल और सिक्योर पोजीशन पे लाने के लिए, ताकि वो आपको ये स्टेबिलिटी दे सकें, अपनी फैमिली को खुश कर सकें और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उनसे खुश रह सकें। तो उन्होंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया, बल्कि अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए किया। अब उनको स्ट्रेंथ चाहिए, अब उनको ये करेज चाहिए कि
आप लोगों का साथ उन्हें नसीब हो सके ताकि वो आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन में गुस्सा बहुत था, एंगर बहुत था, इस चीज़ को भी उन्होंने टेम किया है और अब वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि वो अप्रिशिएट कर सकें, क्योंकि माजी में वो अप्रिसिएशन की एनर्जी में नहीं थे। अब वो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकें, आप लोगों को प्यार ऑफ़र कर सकें। और नफ़रत तो बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, लेकिन इस चीज़ की स्ट्रेंथ पैदा करना कि आप प्यार अपने जो है वो दुनिया को ऑफ़र करें और अपना गुस्सा आप कंट्रोल करें, एडिक्शन को कंट्रोल करें, नफ़रत को कंट्रोल करें, इस चीज़ की उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है और ये चीज़ उनको किंग ऑफ पेंटिकल बना गई। और अब वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और ये रिकन्सिलिएशन कमिटमेंट में बदलेगी, आप लोगों के लिए जस्टिस होगा। अब मुझे एक्शन कार्ड्स तो नहीं लेने चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, इसीलिए आप लोग वेट कीजिए पेशेंटली। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि कितने दिन में आप लोगों को आपके पर्सन का मैसेज रिसीव हो सकता है और उसके बाद मैं देखूंगी कि एंजल की क्या गाइडेंस है आप लोगों को। बहुत से लोगों के पर्सन हील हो चुके हैं। 4 डेज़, 4 वीक्स और 4 आवर्स भी हो सकते हैं। वही चीज़ है कि आंसर भी 4 ऑफ कप्स की सूरत में आया है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का बहुत ज़्यादा मुझे रोल नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप लोगों को कंपेयर किया है माजी में, और आंसर भी 4 ऑफ कप्स की सूरत में ही आया है कि इस चीज़ का उन्हें अब रिग्रेट है कि गलत किया उन्होंने जो भी किया। तो 4 घंटे में, 4 दिन में या 4 हफ्तों में आप लोगों को आपके पर्सन का मैसेज या कॉल डेफिनेटली रिसीव होगा और आप लोगों को कमिटमेंट मिलेगी। कार्ड्स की जो एनर्जीज़ होती हैं हम वही बताते हैं आप लोगों को, अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं करते हैं। तो जो एनर्जीज़ हमें पिक हो रही होती हैं हमने वही आंसर देने होते हैं आपको। तो आप ये मत सोचा कीजिए कि कमिटमेंट की बात हो रही है तो मुझे तो अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है। आप ये देखा करें कहीं ना कहीं आप लोगों में काम होना बाकी है जिसकी वजह से आप लोगों का प्रोसेस डिले हो रहा है। ओके, हार्ट चक्रा, द आंसर दैट यू सीक इज़ इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोगों का प्रोसेस डिले हो रहा है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो देयर इज़ समथिंग जो आप लोगों के अंदर बदलने वाली है। आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और यही एंजल गाइडेंस है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करें आप। कैंसल, क्लियर एंड डिलीट। अपने अंदर से उन तमाम नेगेटिविटीज़ को कैंसिल करें, अपने माइंड को और अपनी सोचों को क्लियर करें और डिलीट करें उन लोगों को, उन सिचुएशंस को जो आप लोगों की तरक्की की राह में रुकावट है, आप लोगों को एक होने से रोकती हैं। टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से आप लोगों ने दूर रहना है और नेगेटिव सिचुएशन से भी आप लोगों ने दूर रहना है। ये कार्ड जो है वो स्टिक नहीं हो रहा है यहाँ। ओके, लास्ट कार्ड इज़ इंडिगो। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर बेशक और डेफिनेटली लाइट सीयर्स हैं या लाइट वर्कर्स हैं, आप लोग साइकिक हैं और आप लोग इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस भी नज़र आते हैं और आप लोग इस चीज़ की इंक्वायरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ को जानते हुए नज़र आ रहे हैं कि बेसिकली आप लोग क्यों पैदा हुए हैं, आप लोगों की ज़िंदगी का पर्पस क्या है और आप लोग इतने सेंसिटिव क्यों हैं, आपको डिवाइन ने इस दुनिया में क्यों भेजा है। आप में से कुछ लोग अपने पर्पस की तरफ ध्यान दें। बेसिकली आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अपने पर्पस की तरफ ध्यान दें, आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ इट। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, हिट द नोटिफिकेशन बटन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।